अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में साइंस की डेफिनेशन और साइंस से किस तरह फिजिक्स वजूद में आती है वो भी देखा और फिजिक्स की डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड किया था। तो सिमिलरली आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि फिजिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में या हमारी जिंदगी के अंदर उनका क्या रोल है और वो ब्रांचेस हमें किस फील्ड की स्टडी करवा रही हैं या उनके अंदर हम लोग क्या स्टडी आउट करेंगे। फिजिक्स की ब्रांचेस में से जो सबसे पहली ब्रांच है उसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। जब भी आपने वर्ड मैकेनिक्स सुनना है फिजिक्स के अंदर तो इसका ज्यादातर जो मीनिंग लिया जाता है उसका मीनिंग मोशन के साथ किसी न किसी तरह लिंक्ड होता है। मैकेनिक्स का मतलब है मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। इसी मैकेनिक्स के ऊपर आगे इसकी सब जो ब्रांचेस हैं दो, वही आप लोगों ने 9th क्लास में उनको डिटेल के साथ भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के मतलब पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन है। मोशन जितनी भी किस्म की होती है हमारी, अगर मैं ये चल रहा हूं तो ये मेरी कौन सी मोशन है, अगर जहाज उड़ रहा है तो जहाज की कौन सी मोशन है, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक में कोई चीज सर्कल के सूरत में मूव कर रही है तो उसकी कौन सी मोशन होगी, या मुख्तलिफ जो मोशंस हैं उनको हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैकेनिक्स के अंदर हम वो मोशन किस वजह से जनरेट होती है इसको भी पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स का हमारी जिंदगी के अंदर क्या किरदार है, इसी मैकेनिक्स की स्टडी यानी मोशन की स्टडी को हम लोगों ने यूज किया और इसी स्टडी की बिना पर हम लोगों ने आज की जदीद मशीनरीज बनाई जिनकी मदद से हम लोग अपना सफर जो है वो जल्द अज जल्द कर लेते हैं। कार्स बनाई, ट्रेन, एरोप्लेन या जितनी भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सारे की सारी मैकेनिक्स की स्टडी की वजह से आई। तो मैकेनिक्स की स्टडी हमारी जिंदगी में सफर के लिए बहुत अहम है। तो ये ब्रांच हमारी फर्स्ट थी फिजिक्स की। सेकंड जो ब्रांच है इसको हम लोग हीट कहते हैं। हीट का लफ्जी मतलब भी आप लोगों को पता ही होगा कि गर्मी को कहते हैं, गर्माइश को कहते हैं। हीट का जो मेन सोर्स है वो सन है। तो हीट की जो ब्रांच है इसमें हम लोग बेसिकली जो हीट की प्रॉपर्टीज हैं, हीट किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और इसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग हीट की ब्रांच में पढ़ते हैं। हीट की ब्रांच में बेसिकली हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ते हैं और इसके ट्रांसफर होने की जो टाइप्स हैं, ये किस तरह ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीजें हम लोग हीट के अंदर पढ़ते हैं। अब हीट का हमारी डेली लाइफ में क्या किरदार है, हीट की स्टडी की ही वजह से हम लोगों ने मुख्तलिफ जो हमारी इन्वेंशंस हैं, मुख्तलिफ जो हमारी व्हीकल्स हैं, जैसे हीट इंजन हो गया। हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कोयले की मदद से या हीट की मदद से चलता है। इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने हीट की वजह से ही बनाई हैं। इसी चीज की स्टडी की वजह से हम लोगों ने सोलर पैनल भी बनाया है। तो इसलिए ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो थर्ड इसकी टाइप है उसको हम लोग साउंड कहते हैं। साउंड फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे साउंड के मतलब, साउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और साउंड की एप्लीकेशंस क्या है, ये जिस ब्रांच में पढ़ा जाएगा उस ब्रांच को हम लोग साउंड कहते हैं। साउंड की जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है वो आप लोग बखूबी जानते होंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ने के बाद ही हम लोगों ने आज के दौर में जो इजादात की हैं, जिसमें स्पीकर आते हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविजन या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग आवाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे साउंड की ब्रांच को स्टडी करने के बाद ही बने हैं। इसी तरह जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है उसको हम लोग लाइट कहते हैं। लाइट फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशंस है, ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिंपली ये कह देता हूं कि लाइट की स्टडी की वजह से हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के जो बल्ब हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेंशंस हैं वो क्रिएट की हैं। एक और चीज आप लोग देखते होंगे मार्केट में जिसको नियॉन साइन कहा जाता है। नियॉन साइन ऐसा एक तरीका इजाद किया हुआ है जो रेड, येलो कलर, मुख्तलिफ कलर की लाइट्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का कोई साइन बोर्ड बनाकर हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो नियॉन साइन भी बेसिकली लाइट की जो फिजिक्स की ब्रांच है लाइट,
उसको स्टडी करने के बाद ही हम लोगों ने वो नियॉन साइन भी बनाए हैं। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है उसको हम लोग ईएमटी यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की बहुत ही वास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारे जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल हमारी दुनिया है इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जाके या 10th क्लास में जाकर आप इसका प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही की वजह से हम लोग आज इस काबिल हैं कि हमारे जो जितनी भी मोटर्स हैं वो चलती हैं, फैन चलते हैं, हमारे जनरेटर्स जो हैं वो एनर्जी पैदा करते हैं, या इस तरह की जितनी भी मशीनरीज हैं वो सारी की सारी ईएमटी की स्टडी के बाद ही हुई है। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस, और मैग्नेटिज्म का चार्जेस के साथ क्या लिंक है ये इस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है उसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। इसके नाम से ही जाहिर है एटम। एटॉमिक फिजिक्स बेसिकली एटम की स्टडी को कहते हैं। एटम किसी भी मैटर का पहले सोचा जाता था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी मैटर को अगर हम सब डिवाइड करें तो जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको हम लोग एटम कहते थे पहले के दौर में। लेकिन एटम की जो स्टडी होती है उसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहेंगे। एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी ही की वजह से आज हम लोग एटम बॉम्ब को बनाने में कामयाब हैं, या एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच है उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स की सब ब्रांच है। इसके अंदर क्या है जी, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो मौजूद होता है, न्यूक्लियस की स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं, न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी स्टडी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। इसी ब्रांच को हम लोग यूज करते हुए आज मुख्तलिफ इन्वेंशंस कर रहे हैं या मुख्तलिफ रिसर्च थ्योरीज इसी प्रॉपर्टीज की वजह से या इसी ब्रांच की स्टडी की वजह से हमारे पास आ रही हैं। जो नेक्स्ट इसकी ब्रांच है उसको प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर की 3 हालतें हैं, गैस जिसको कहते हैं हम लोग हवा वगैरह, ये सारी गैसेस हैं। इसके अलावा लिक्विड है जो पानी हो गया, और सॉलिड है जिस तरह लोहा, ये मार्कर वगैरह, ये सारी मादे की 3 हालतें हैं। लेकिन मादे की एक और हालत है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी शेप में नहीं पाई जाती, ये किसी भी मैटर की जो छोटी से छोटी यूनिट होती है, आयंस वगैरह, उसकी स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स की बदौलत आज हम लोग ट्यूब लाइट्स जितनी भी होती हैं इनको स्टडी करते हैं। इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं प्लाज्मा फिजिक्स की वजह से ही डेवलप हुई हैं। इसके अलावा इसकी बहुत से प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इसकी ब्रांच है उसको हम लोग जियो फिजिक्स कहते हैं। जो लफ्ज जियो है इसका मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब अर्थ, और फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ऐसी ब्रांच या फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थ के मुतल्लिक पढ़ेंगे। अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अर्थ किस तरह की है, इसके अंदर कौन कौन से मैटर पाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे उस ब्रांच को हम लोग जियोफिजिक्स कहते हैं। जियोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम लोग ये पढ़ते हैं कि अर्थ की कितनी कोर्स हैं, अर्थ के अंदर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, कौन कौन सी धातें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम लोग जियोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज के मुतल्लिक बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी वेबसाइट से मुझे ऑनलाइन चैटबॉट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन आप लोग टेस्ट देने की भी कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।